दोस्तों काफी दिन के बाद एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट आया है जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तरफ से। आपको पता होगा इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ओएफवी के लिए बहुत सारा एस्पिरेंट इच्छा कर रहे हैं कि वहां पे रिक्रूटमेंट आए। और हाँ, यहाँ पे एचबीएफ हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो आवड़ी चेन्नई में है, जहां पे मैं छोड़ के आया था, तो वहां से बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है गाइज। हाँ, पूरा डिटेल में बताऊंगा। जी हाँ, ये परमानेंट जॉब नहीं है, बट बहुत एक राहत की बात है कि यहाँ पे 1800 करीब रिक्रूटमेंट आया है, वो भी ओनली आईटीआई स्टूडेंट के लिए। तो कौन कौन एलिजिबल है, अप्रेंटिस वालों के लिए कितना डिस्काउंट है, किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा और कैसे आपको अप्लाई करना है, रिटन टेस्ट है भी नहीं, स्किल टेस्ट से सिलेक्शन होगा क्या, ये सारे जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप इंटरेस्टेड हो एचबीएफ या फिर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ज्वाइन करने के लिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा कंटिन्यू देखना होगा आपको। देखिए गाइज, ये है इसका एडवर्टाइजमेंट। अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो एचबीएफ हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो एवडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसको 7 डीपीएसयू डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिटी में कन्वर्ट किया है। और ये जो यूनिटी आता है, यूनिटी ऑफ आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इसके अंदर ये आता है गाइज। तो यहीं से रिक्रूटमेंट आ रहा है। चलिए गाइज, यहां पे देख सकते हो एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन अंडर फिक्स टर्म बेस। ये जो ज्वाइनिंग होने वाला है, ये आपको फिक्स टर्म बेस में होने वाला है, बट आपको सैलरी कितना मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। इनिशियल सैलरी कितना मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट अभी तक ये यहाँ पे लिखा नहीं है, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। ये सारे एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में है और यहाँ पे बेस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, बट यहां पे मेंशन किया गया है 1 साल के लिए पहले ज्वाइनिंग होगा, बट 3 साल तक यहां पे एक्सटेंशन हो सकता है। लगभग इनिशियल स्टेज में आपको 4 साल तक तो यहां पे सियोरिटी मिल रहा है। 1 साल के बाद जो आपको एक्सटेंशन मिलेगा ना, वो आपको बेस ऑन परफॉर्मेंस में होने वाला है। आपकी जैसे ही परफॉर्मेंस है इस हिसाब में आपको एक्सटेंशन मिलता जाएगा। बट हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, ये जो 4 साल है ना, उसके बाद भी आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर आप अच्छे परफॉर्मेंस करते जाएंगे तो ये ऐसा ही 10 ईयर बेस में आप कंटिन्यू कर सकते हो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, काफी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही रिक्रूटमेंट निकलता है, बट वहां पे आपको परमानेंट नहीं किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता है। बट अगर आप देखेंगे तो हर 3 साल में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है। जहां पे भी मैं जॉब करता हूं, वहां पे भी इसी सिस्टम में ही चलता है। चलिए वैकेंसी डिटेल्स बात करते हैं गाइज। यहाँ पे काफी अच्छा वैकेंसी रखा गया है। टोटल पोस्ट देखेंगे तो 1850 पोस्ट रखा गया है। तो कुल मिला के काफी अच्छा वैकेंसी है। बट अगर हम इंपॉर्टेंट ट्रेड की डिटेल बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो जूनियर टेक्नीशियन, जो पहले ट्रेड्समैन निकलता था ना, सेमी स्किल्ड पोस्ट, वो अभी टेक्नीशियन बोला जा सकता है। सेमी स्किल्ड फिटर, सेमी स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन, ये सारा रिक्रूटमेंट निकलता था पहले। अभी जूनियर टेक्नीशियन नाम के रिक्रूटमेंट निकल रहा है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में देख सकते हो 186 पोस्ट रखा गया है। ब्लैक स्मिथ का भी है, कारपेंटर का भी है। और यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जामिनर है, यहाँ पे काफी अच्छा भर्ती रखा गया है। ये सारे ब्रांच वाइज रखा गया है, लाइक एग्जामिनर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर जनरल, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, वेल्डर, ये सारे देख सकते हो। सबसे बड़ा जो वैकेंसी आया है गाइज, वो है आपकी फिटर जनरल। जो सेमी स्किल्ड फिटर जनरल पहले आता था, अभी जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्ट बेस में फिटर जनरल लिखा गया है। 668 पोस्ट रखा गया है। काफी अच्छा भर्ती है। कैटेगरी वाइज भी पोस्ट रखा गया है। ऑन रिजर्व ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो यहाँ पे ऑन रिजर्व में देख सकते हो गाइज 333 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 61 और एससी में 159, एसटी में 109 पोस्ट रखा गया है। बहुत बढ़िया पोस्ट है गाइज। काफी दिन के बाद ऐसा बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। बट कॉन्ट्रैक्ट बेस में ज्वाइनिंग कर सकते हो, सैलरी तो एम्प्लॉय जैसा भी ले सकते हो। मैं सैलरी स्ट्रक्चर आगे जाकर डिस्कशन करने वाला हूं। देखिए फिर नेक्स्ट यहां पे मशीनिस्ट में 430 पोस्ट है। एचबीएफ जो है ना, प्योरली मैकेनिकल वर्क रिलेटेड वहां पे सेंटर है। मतलब वहां पे टैंक बनता है। आपको हैवी व्हीकल फैक्ट्री मतलब
टैंक बनता है, और टैंक जो है ना वो सारे मैकेनिकल वर्क, तो इसीलिए मैकेनिकल रिलेटेड टेक्नीशियन वहां पे ज्यादा चाहिए, वेल्डर ज्यादा चाहिए, फिटर ज्यादा चाहिए, मशीनिस्ट ज्यादा चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो वेल्डर में भी 200 पोस्ट रखा गया है। तो बाकी सारा ट्रेड्स देख सकते हो, कारपेंटर, पेंटर, ये रिगर, ये सारे में पोस्ट है, बट थोड़ा बहुत पोस्ट है। चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है और सिलेक्शन कैसे रहेगा। देखिए क्वालिफिकेशन में बात करें तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, एनएससी होना चाहिए या फिर एनटीसी होना चाहिए, बट यहां पे अप्रेंटिस अगर है तो आपको अलग फैसिलिटी मिलेगा, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप फिटर से बिलोंग करते हो तो आपके पास आईटीआई अगर फिटर ट्रेड से है, या फिर अप्रेंटिस 3 ईयर अप्रेंटिस भी होता है, 3 ईयर अप्रेंटिस भी फिटर ट्रेड से है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। मशीन टूल मेंटेनेंस या फिर टूल एंड डाई मेकर वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं गाइज। चलिए मैं ये सारे आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत डिस्कशन की बात नहीं है, आपकी जो भी पोस्ट है उसके रिलेटेड ट्रेड में आपके पास आईटीआई होना चाहिए, इतना ही डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट जो मुद्दे की बात करें तो एज लिमिट जो है मैक्सिमम यहाँ पे 35 ईयर एज लिमिट रखा गया है। हाँ उसके ऊपर भी एज रिलैक्सेशन ले सकते हो, ओबीसी के लिए 3 ईयर, SC ST के लिए 5 ईयर, और पीडब्ल्यूडी जैसा कि फिजिकल हैंडीकैप वगैरह ये सब 10 ईयर तक आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। यहां पे सैलरी यहां पे मेंशन किया गया है, जो सैलरी पार्ट में लास्ट में आपको बताना चाहूंगा। पहले आपको सिलेक्शन प्रोसेस आप जान लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेक्शन लेना है तो कैसे लेना है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पे रिटन टेस्ट कोई भी मेंशन नहीं किया गया है आज पर अभी का एडवर्टाइजमेंट। पहले यहां पे देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसीजर। यहां पे अगर पहले प्रायोरिटी है HBF एक्स ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, यहां पे 1 2 3 लिखा गया है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो HBF एक्स अप्रेंटिस ट्रेनी है उन लोगों को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। फिर OFB के अंदर अगर कहीं पे भी आप इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो भी नेक्स्ट प्रायोरिटी आपको मिलने वाला है। तीसरा प्रायोरिटी जो है अदर एनटीसी और एनएससी वालों के लिए, एनटीसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वालों के लिए या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वालों के लिए, यहां पे मेंशन किया गया है। और एक चीज मेंशन किया गया है, अगर आप एक्स अप्रेंटिसशिप हो HBF या फिर OFBB कोई भी फैक्ट्री से, तो वहां पे सिलेक्शन होगा डेट एंड ईयर ऑफ पासिंग बेस में, तो बेस ऑन डेट एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो ये सारे सिलेक्शन होने वाला है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है वो प्योरली मार्क बेस में, आपने जहां पे भी पढ़े हो उसका मार्क परसेंटेज मिनिमम यहां पे 65%, बट अगर आप 99 रख रहे हो तो आपको सिलेक्शन रखने का चांसेस ज्यादा है। मार्क कहां पे, एकेडमी मार्क, आपको रिटन टेस्ट नहीं लिया जाएगा, एकेडमी मार्क वाइज यहां पे सिलेक्शन होने वाला है। यहां पे देख सकते हो शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन द फाइनल एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना उसका जो फाइनल एग्जामिनेशन हुआ है उसी बेस में यहां पे आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद यहां पे तीसरे में ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और हाँ प्रैक्टिकल टेस्ट बुलाया जाएगा मतलब आपकी सिलेक्शन हो जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है गाइज। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो आपकी जो ट्रेड टेस्ट में, भले आपकी परसेंटेज आपकी बढ़िया रहा, बट अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप यहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। फिर तीसरा स्टेप जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब सही रहा तो आपको ज्वाइनिंग मिल सकता है। कॉल लेटर शैल नॉट बी सेंड इन पोस्ट, आपको बाई मेल में ये सारे पोस्ट आपको दिया जाएगा। यहाँ पे मेंशन्ड है अगर आपकी सिलेक्शन हो रहा है तो वेबसाइट में उनका नाम एंड रोल नंबर जो भी है वो आपको पब्लिश किया जाएगा, तो आप उस हिसाब में वेबसाइट चेक करते रहिए। तो यहाँ पे फाइनली गाइज आपको रिटन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसी हिसाब में आपको तैयारी करना होगा। मतलब स्किल टेस्ट बेस एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू मतलब स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट के बाद आपको
और फाइनल मेरिट निकाला जाएगा। अभी बात करते हैं गाइज आपको कितना सैलरी मिल सकता है। अगर आप 4 साल के लिए ज्वाइनिंग कर रहे हो ना, अगर आप एक ITI स्टूडेंट हो और आप कर रखे हो अप्रेंटिसशिप वगैरह, चांसेस है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन अगर हो गया तो आपको कितना सैलरी मिल सकता है। देखिए बेसिक पे जो है मिनिमम है 21,000 और यहाँ पे 21,700 भी नहीं है, 21,000। आपकी 7th पे मैट्रिक्स वाइज कुछ भी नहीं लगने वाला है, ये एक PSU वाइज लगेगा। इनका अलग स्ट्रक्चर है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तरह आपको ट्रीट, जो पे स्ट्रक्चर है वो नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो 21,000 आपको पहले मिनिमम बेसिक चल रहा है। फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस जो है वो अभी 55% चल रहा है। 21,000 का 55%, आप आधा 50% कर देंगे तो 10,500, लगभग 11,000 यहाँ पे जोड़ लीजिए गाइज, 11,000 यहाँ पे जोड़ लीजिए तो 21,000 प्लस 11,000 31 हो चुका है। प्लस यहाँ पे स्पेशल अलाउंस जो है 5% ऑन बेसिक, बेसिक में आपके 5%, यहाँ पे 21,000 जो है आपको 10%, 21 हो गया 1100 रुपीज, 1100 रुपीज आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलने वाला है। और हर साल आपको 3% यहाँ पे इंक्रीमेंट भी मिलेगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता था। और साथ में जो भी डियरनेस अलाउंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बढ़ता है, अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस भी बढ़ेगा ना, जैसे कि 3% अगर 6% बढ़ा साल में तो 6% वो बढ़ेगा और मिनिमम जो 3% आपकी बेसिक में हाइक होगा, लगभग 10 से 11% आपको हर साल हाइक देखने मिलेगा सैलरी में। यहां पे देख लीजिए 33,000 प्लस यहां पे 5% जो है ये आपको 34 या 35 के बीच में आपको सैलरी मिल सकता है। अगर आप ITI स्टूडेंट हो तो यहां पे 35 तक मिलेगा विदाउट HRA वगैरह कुछ नहीं है, बस इतना ही अलाउंस रखा गया है। तो आपको खाने में भी उसी पैसा यूज करना है, रहने के लिए अलग अलाउंस नहीं मिलेगा, उसी पैसा को आपको यूटिलाइज करके आप उतना अगर एफर्ट कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। और चेन्नई एवड़ी में बहुत महंगाई नहीं है, चेन्नई से भी एक दो मतलब कुछ डिस्टेंस में है गाइज, वो 20 या 30 किलोमीटर एग्जैक्ट याद नहीं है, उतना दूरी में है। वो आपको चेन्नई से मेट्रो तो नहीं है, लोकल ट्रेन से पकड़ के अवड़ी जाना होगा। और अवड़ी एक इंडस्ट्रियल एरिया ओनली फॉर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहाँ पे 3-4 फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ पे सारे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहते हैं। तो उस हिसाब में आपको रेडी होना पड़ेगा। जरूर कमेंट करिए आपकी कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, क्या आपको इसमें ज्वाइनिंग करना चाहिए या नहीं, आप जरूर कमेंट करिए। अगर सलाह चाहिए कि ये अगर मेरा हो जा रहा है, मेरे को क्या ये वर्थ रहेगा, तो भी आप मुझे डायरेक्टली आस्क कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट दे दीजिए, हम 1-to-1 भी वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।